एक एम्स का नहीं, मैं 3 काम की बता रहा हूँ। तीनों काम होंगे, उसी दिन होंगे और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के हाथों से ही होंगे। ये मुझे इतनी जानकारी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर की मकर संक्रांति पर्व पर हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव ने एक वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। हम आपको बता दें कि इस मौके पर राम मंदिर संघर्ष से जुड़े जिले के कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। उधर पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने माजरा एम्स और 22 जनवरी के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी अपनी बात रखी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 22 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का, तो क्या कहेंगे इसको? जय श्री राम, जय श्री राम। जो हमारा सदियों से सपना था, सनातनियों का सपना था कि हम जिसको ईष्ट मानते हैं, अपने दिन की शुरुआत हम राम राम से करते हैं, उस राम के लिए इतना बड़ा आंदोलन हमको चलाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक ऐसा 22 जनवरी को समय आ रहा है जो पूरे देश के हिंदू देख रहे हैं, दुनिया के हिंदू देख रहे हैं। और ये एक ऐसा है कि हर हिंदुस्तानी का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो रहा है कि उसके हम सब लोग साक्षी, ये पीढ़ी जो है साक्षी बनेगी उसकी अद्भुत घटना की। तो पूरे देश को, पूरे हिंदू समाज को मैं अभिनंदन करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। तो उस मुहिम से जुड़े हुए 2 लोगों को आज सम्मान भी मिला है, आप क्या कहेंगे? उनको सम्मानित किया है। देखिए, हमने सम्मानित यहाँ 6 लोग हैं अभी हमारे यहाँ पर, तो कुछ लोग यहाँ आने की स्थिति में नहीं थे। रात को हमारे रत्नेश बंसल जी ने, हम किसी कार्यक्रम में थे तो इन्होंने कहा कि जब बुजुर्गों का आप सम्मान कर रहे हो, तो 6 लोग हमारे अयोध्या गए थे, उस आंदोलन में भागीदार थे। तो मैंने रत्नेश जी को कहा कि आप 6 के 6 को आप रात में या सुबह जाके उनसे संपर्क स्थापित करो। इन्होंने, मैंने पूछा तो 6 के 6 लोगों ने, तो हम जब महावीर जी और हम तो साथी थे रात को जब ये हमने तय किया, तो बाकी लोगों को उसमें हमारे नाम रत्नेश जी बताएंगे कौन कौन लोग थे। सदानंद जी ठुकराल थे, दुष्यंत जी अपने ताले वाले थे, अजय रुस्तगी जी थे। तो ये लोग थोड़े अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाए, बाकी सूचना सबको दी। ओम जी राजपाल, आप कैसी, वो हमारे साथ। आप कैसा महसूस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सीधे जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं आप गए थे, तो आज का दिन वो साकार होता हुआ देखिए एक मन को एक बड़ी तसल्ली होती है और एक खुशी होती है कि जिस आंदोलन के साथ हम जुड़े हुए थे आज वो पूर्ति की ओर जा रहा है। कुछ रोचक बातें भी हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जब हम यहाँ से गए तो हम 14-15 लोगों का जत्था था। तो महावीर जी भी उसमें साथ थे हमारे, ओम प्रकाश जी ग्रोवर, रामकृष्ण जी गुप्ता, हम सब लोग साथ। जब लखनऊ से पहले जब ट्रेन को रोका गया, पुलिस उसमें चढ़ी, सारी तलाशी ली, राम सेवकों को अयोध्या तक ना पहुंच पाए, इसका पूरा प्रयास मुलायम सिंह सरकार का था। और उन्होंने जितने भी कार सेवक थे उनको रास्ते में उतार करके उनको जेलों में भेजने का प्रयास किया था। जब हमारे डब्बे में वो लोग चढ़े और उन्होंने सब देखा तो वो नीचे उतर गए, उनको देखा शायद ये राम सेवक नहीं है। लेकिन हमारे जत्थे में एक ऐसा उत्साही कार्यकर्ता गोपी राम, उसने जो है कहा कि भाई देखो तुमको कुछ मिला, ऐसे परेशान करने आ जाते हो, बोलो जय श्री राम। तो जैसे ही उसने ये कहा कि जय श्री राम, तो ये कार सेवक है, उसको पकड़ के नीचे उतार लिया। लेकिन ओम प्रकाश जी ग्रोवर, रामकृष्ण जी, महावीर जी, हम सब ने सोचा कि भाई एक व्यक्ति हमारा जत्थे का नीचे उतर रहा है, तो इसके साथ क्या बर्ताव हो क्या नहीं, इसलिए सभी नीचे उतर जाओ। प्लानिंग यही थी शुरू से कि एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, पूरा जत्था उतरेगा, अकेले को नहीं छोड़ना है। तो हम सब लोग नीचे उतर गए और हमको एक अस्थाई जो है कोर्ट कोई बनाई हुई थी, जज बैठाए हुए थे, वहां हमको ले गए, सबके नाम पता लिख करके, और फिर हमको उन्नाव जेल के अंदर भेज दिया। उन्नाव जेल में लेके गए तो वो ओवरलोड थी, फिर हमको एक कॉलेज के अंदर ले गए। वहाँ कॉलेज में 150 लोग पहले से थे मौजूद, फिर हम लोग भी चले गए, इस तरह से वहाँ 150-200 लोग के करीब हो गए। लेकिन वहाँ अव्यवस्था थी, वहाँ पर जो मुसलमान था जेलर, कोई व्यवस्था नहीं, बिछाने को कपड़े नहीं, चाय का प्रबंध नहीं, पानी का प्रबंध नहीं, खाने का प्रबंध नहीं। बहुत कुछ भी हमारे साथ ये अपना रुस्तगी जी जो है, मांगलाल जी रुस्तगी एडवोकेट, वो भी हमारे साथ थे, मनोहर लाल जी सैनी जो हलवाई, वो भी हमारे साथ थे। तो उन्होंने एक लेटर ड्राफ्ट किया कि भाई जो है ना ऐसे ऐसे इसमें इनकम टैक्स पे ही हैं या ग्रेजुएट हैं, उनको ये सुविधाएं अपने बी क्लास की जो है ना मिलनी चाहिए। लेकिन वो कोई सुनाई नहीं हुई। तो फिर हम सब लोगों ने तय ये किया, एक ही विचारधारा के लोग तो थे ही वहाँ पर, कि भाई हम सब जाएंगे और वहाँ पर जो दरवाजे के ऊपर बैठेंगे और ना तो किसी को अंदर आने देंगे ना किसी को बाहर आने देंगे। तो ये मैसेज जब वहाँ पर पहुँचा प्रशासन के पास, तो वहाँ पर डीएम बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, डीएम और एसपी वगैरह वहाँ पर आ गए। और उन्होंने फिर जब सारा माहौल को देखा तो काफ़ी उत्तेजना भी हुई, सारी बातें हुई। लेकिन फिर उसने इस बात को संभाला, डीएम ने, उसने जो है कैश निकाल के दिया जेलर को कि भाई आप जो है इनके साथ ये व्यवस्था करो, खाने पीने की व्यवस्था, इनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लोग तो उत्साही थे कि सर पे कफन बांध के आए हैं तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे, सारे कार्यकर्ता जोश में थे। तो उन्होंने कहा भाई ये तो जो है
आधे खाएगा आधे लगाएगा, हम लोग तो परेशान ही रहेंगे। बोला नहीं, कमेटी बनाते हैं। उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बनाई, जिसमें हम 2 लोग हमारे जो कैदी थे उनमें से लिए, और वो सामान वगैरह सारा आया। तो मनोहर लाल जी हलवाई, हमारे सैनी जो है वो हलवाई थे, कढ़ाई वगैरह मंगाई, दाल बाटी चूरमा, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, दाल बाटी चूरमा बनाया और सबको खिलाया। लेकिन उसका एक मैसेज गया, एक ऐसा आंदोलन बना कि पूरे उन्नाव में जब ये मैसेज गया कि जो कार सेवक हैं, जो राम भगत हैं, उनको जो है खाने की, पीने की, इस तरह की सुविधा नहीं मिल रही है, तो पूरे उन्नाव शहर से वहां पर फलों की टोकरियां और खाने का सामान, और ये इतना हो गया, फिर प्रशासन की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब लोगों में इतना उत्साह था। ये जो राम के प्रति जो आस्था है, जो भावनाएं हैं, वो उजागर होती हैं। उससे दिखाई देता है कि हम लोग कितने जो है ना, ये तो 500 साल का कलंक जो है ना वो धोया है। और ये तो मोदी जी का कमाल है, जिस प्रकार से अयोध्या को नहीं, पूरे विश्व के अंदर आप एक बात देखिए कि आज 70% से ऊपर मुसलमान भी इस भावना के साथ जुड़ चुके हैं। ये राम मंदिर बनना चाहिए था, इस पे नाजायज कब्जे हुए हैं। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा खुशी तो आप लोगों को, हम लोगों को होगी। हम आंदोलन में जुड़े हुए थे, महावीर जी को, हमको, और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, और पार्टी कार्यकर्ता नहीं, आम लोग जितने भी जो इस आंदोलन से नहीं भी जुड़े थे, उनको भी आज बहुत खुशी है। चेयरमैन साहब, एक नई बात ये है कि रेवाड़ी नगर परिषद के आसपास सीएससी जो है, वो वहाँ कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट अपलोड करवाता है तो रेवाड़ी नगर परिषद के अधिकारी उनको पास कर देते हैं उन चीज़ों को, मगर अगर किसी दूसरी सीएससी से वही डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं तो उनकी जो फाइल है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसके पीछे क्या माना जाए कि देखो, इसके पीछे क्या माना जाए, ये सीएससी वालों की बहुत सारी गड़बड़ियाँ पकड़ी है हमने। सीएससी वाले एक तो क्या करते हैं कि आप किसी काम के लिए गए डॉक्यूमेंट्स लेके, तो उनको आपका नंबर फीड करना चाहिए उसमें, वो आपका नंबर फीड नहीं करते हैं, वो अपना सीएससी का नंबर फीड करते हैं। वहाँ से कोई क्वारी आती है तो वो कस्टमर के पास नहीं जाती, बेनिफिशियरी के पास नहीं जाती, वो सीएससी वाले के पास जाती है। सीएससी वाला फिर फोन करके बुलाता है, सीएससी वाला जानबूझ के कमी छोड़ देता है ताकि ये बार बार कमी आएंगे मुझे पैसे देंगे ही। और मिली भगत का तो खेल चल रहा है। ये तो इसको मानने में है कि भाई अधिकारियों का और इनका मिली भगत का चल रहा है। और उसके ऊपर भी आप लोगों को मैं बहुत सी बातें कैमरे के सामने नहीं बोल सकता कि जो हम इस पर एक्शन लेते हैं, जो हम बातें करते हैं उसको, और उस पर एक्शन भी लेते हैं, जानकारी में आता है, ऐसे नहीं छोड़ देते हैं किसी को भी। जितनी बातें संज्ञान में आती हैं उनको तुरंत प्रभाव से जो है हम अपने तरीके से निपटाने का और उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। भाई चेयरमैन साहब, शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है बेसहारा पशुओं। अब कुछ दिन पहले एक अवमानना याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, और उसकी 10 तारीख थी। उस समय भी आपकी जो नगर परिषद है उसके अधिकारी वहाँ हाजिरी पर नहीं पहुँचे। अब फिर पुनः तारीख लगी है, बार बार अदालत में अवमानना का भी मामला दायर होना। तो क्या माना जाए कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो निरंकुश हो गए हैं? देखिए, ऐसा है कि ये समस्या रेवाड़ी की नहीं है, ये समस्या हर जगह की है। बंदरों की समस्या बहुत सारी जगहों हैं, और ये पशुओं की समस्या बहुत सारी जगहों की है, जिसमें रेवाड़ी भी शामिल है। दुर्घटनाएं भी होती हैं। अभी भी जो है इतने ज़्यादा नंदीशालाएँ खुली हुई हैं, और नई नई नंदीशालाएँ खुल के उनको भेजने का भी इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन कुछ हमारे पशुपालक भाई भी जो है वो भी अपनी गायों को, पशुओं को जो है लेके दूध निकाला और रोड के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो उनको ले जाके बाड़े में बंद नहीं कर सकते, गौशाला में नहीं भेज सकते हैं। तो उसके ऊपर भी सरकार ने करी। अभी कल ही हमारे कोसली हल्के के अंदर जितनी भी गौशालाएं थी, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, सब गौशालाओं को जो है कल अनुदान के चेक आए हैं, पूरे प्रदेश के अंदर गए हैं। तो गौ सेवा आयोग जो बना हुआ है वो भी गंभीरता के साथ सारी चीज़ों को कर रहा है। हम लोग भी कहते हैं पंचायतों से कि कहीं कोई हमको पंचायत ज़मीन देना चाहे तो हम वहाँ नंदीशाला खुलवा देंगे, गौशाला खुलवा देंगे, और वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हम तुरंत प्रभाव से सरकार कर देगी। तो उसके लिए भी हम लोग अपील गाँव की पंचायतों से भी करते हैं कि आपके पास कोई ज़मीन हो हमको दे दे, ताकि हम इन पशुओं को भी वहाँ रख सकें। अभी पीछे चारे का मामला आया था दारुएड़ा की गौशाला के लिए, वो मेरे संज्ञान के अंदर आया, और वो संज्ञान में भी मुझे डीएमसी लेके आए। मैंने उसी समय जो है इसके हमारे अधिकारी यशपाल यादव जी थे, मैंने उनसे बात करके, उनसे ऊपर जो अधिकारी एसीएस थे उनसे बात करके, और तुरंत प्रभाव से वो लेटर वहाँ से शाम को ही लेटर मंगवाया, सेम डे, क्योंकि इनको उसी दिन से, नहीं तो गायों को चारे की समस्या हो जाती। तो बहुत सी बातें ऐसी होती है कि जो आप लोगों तक, मीडिया तक नहीं पहुँच पाती। अधिकारी हमसे बात करते हैं, हम ऊपर के अधिकारियों से बात करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। तो एक समस्या है निश्चित तौर पर इस तरह की हमारी गौ माताओं की, तो उसका समाधान भी समय आने पर होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कहीं ना कहीं जो फेवरेज में श्रेय लेने की ओर चल रही है, डॉक्टर सुधा यादव आती है, कहती है कि तुम सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे थे, संघर्ष समिति को कहती है। कहीं ना कहीं एम्स की तारीफ बदल दी जाती है कि खन्ने को उसका श्रेय ना मिल जाए। आखिर गुटबाजी किस तरह से? देखिए, ना तो जिनको आना है उनके ऊपर इतना कोई प्रेशर ना राविंदर जी डाल सकते हैं, ना सुधा जी डाल सकती है, ना अरविंद यादव डाल सकता है कि हम उनसे डेट चेंज करा दें। उनकी डेट का ही इंतजार है कि वो जिस दिन डेट दे देंगे, क्योंकि 3 चीज़ों का उद्घाटन की बात हो रही है। एक कुरुक्षेत्र के अंदर कुछ बड़ा निर्माण हो रहा है जो समर्पित होने वाला है प्रदेश को, एक हमारे जंगल सफारी का मामला है, एक एम्स का मामला है।
वो तीनों के और प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी इस विषय पर खूब गंभीरता के साथ चर्चा कर चुके हैं और शायद राव साहब भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किसी के कहने से ये आगे टल रहा है या पीछे टल रहा है। वो प्रधानमंत्री जी के समय का है, वो प्रधानमंत्री जी के समय के लिए सब प्रयासरत है। जैसे ही समय मिलेगा ये तीनों काम, एक एम्स का नहीं, मैं 3 काम की बता रहा हूँ, तीनों काम होंगे उसी दिन होंगे और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के हाथों से ही होंगे। ये मुझे इतनी जानकारी है।